जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां हर किस्म की एजुकेशन दी जाती है। अगर यहाँ कमी है तो एक मेडिकल कॉलेज की कमी दूर करने के लिए मोहतरमा नजमा अख्तर, वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया, कोशिश कर रही हैं। मैं जामिया की ओर से और जामिया के स्टूडेंट्स और जामिया के टीचर्स सभी की तरफ से मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए वर्तमान सरकार से मांग कर चुकी हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने हमारा इस सिलसिले में बहुत उत्साहवर्धन किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब और माननीय मिनिस्टर साहब को जामिया को मज़ीद ऊंचाई तक ले जाने के लिए और इसके लिए हम लोग मांगेंगे उनसे और मांग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद भी करेंगे ज़मीन और रिसोर्सेज, ताकि ये मेडिकल कॉलेज का सपना यहाँ बैठे बच्चों और टीचर्स के लिए भी पूरा हो और इस एरिया में एक वेल क्वालिफाइड और सस्ता मेडिकल कॉलेज खुल सके। देखिए, जामिया में बहुत दिन से इस चीज़ की डिमांड हो रही है कि जामिया को एक मेडिकल कॉलेज जामिया में शुरू होना चाहिए और उसके लिए अलग अलग वक्त पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठती रही है। वाइस चांसलर साहिबा ने भी इसके लिए कोशिश कर रही हैं और हम लोग टीचर्स एसोसिएशन के भी पिछले कई सालों से मुस्तकिल कोशिश चल रही है कि जामिया में जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज शुरू हो। उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि जहाँ भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात पहुँचा सकते हैं, जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन, जो आजकल ऑफिशिएटिंग चेयरमैन भी हैं, जनाब आतिफ रशीद साहब, उनसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई और उसमें हमने उनसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप हमारी मदद करें इस मामले में और हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और हमारी मुलाकात भी अगर मुमकिन हो प्राइम मिनिस्टर साहब से करवाएं और ये कि जामिया को एक इस इलाके में भी एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है और जामिया को भी ज़रूरत है। तो हमारी यही कोशिश थी जिसके सिलसिले में हम उनसे मुलाकात की थी। हमने फंड की क्राइसिस तो इस वक्त पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है। जामिया भी इसमें एक है जिसमें फ़ंड की प्रॉब्लम्स हो रही है। फ़ंड को लाने के लिए क्या आपकी जदोजहद हो रही है? देखिए, जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जामिया में पिछले 2-3 साल से ज़रूर ये वाली एक प्रॉब्लम हमारी चल रही है। हमारे कुछ एरियर्स भी नहीं मिले, हमारे मेडिकल बिल नहीं क्लियर हो रहे हैं, दूसरी एरियर्स नहीं क्लियर हो रहे हैं। उससे हमारी डे टू डे की यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है। मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है, बिल्डिंग्स की हालत बहुत ख़राब है। जो सरकार से पैसा आ रहा है वो सिर्फ सैलरीज के हेड में आ रहा है और वो भी पूरा नहीं आ रहा है। जामिया पे और कोई दूसरे रिसोर्सेज ऐसे नहीं हैं जहाँ से पैसा जनरेट हो सके। टोटली सरकार की ही ग्रांट पे डिपेंडेंट है। तो हम इस सिलसिले में हमारी कल भी वाइस चांसलर साहिबा से मुलाकात हुई थी, जिसमें फाइनेंस ऑफिसर भी थी, रजिस्ट्रार भी थे और हमने फिर इस बात को लेके अपनी बात पहुंचाई और उन लोगों ने पूरा एश्योर किया है कि वो लोग मुस्तकिल इस कोशिश में लगे हुए हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जामिया का, वाइस चांसलर साहिबा कि फंड्स आए। और मतलब मुझे कल बताया वाइस चांसलर साहिबा ने, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ HRD मिनिस्ट्री से भी बात की और उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ फंड्स आएंगे और ये मुश्किल दौर निकल जाएगा।
اسٹوڈنٹ کے لیے میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ لائیو کلاسز کب سے سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے جامعہ جو بھی یو جی سی سے گائیڈ لائنس آتی ہیں اس کو فالو کرتا ہے، تو جو بھی یو جی سی سے گائیڈ لائن آئیں گی، جو منسٹری آف ایچ آر ڈی جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ، اور جو یو جی سی گائیڈ لائن آئیں گی، جیسے ہی وہاں سے انسٹرکشنز ملیں گی جامعہ میں بھی آف لائن ریگولر کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کتنا کووڈ-19 کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، کب تک کنٹرول ہوتا ہے۔ اس میں یہ ڈیسیزن جامعہ لیول پہ نہیں ہوگا، یہ ڈیسیزن یو جی سی لیول پہ ہوگا۔ کب تک چانسز ہیں کہ یہ ڈیسیزن آ جائیں گے؟ یہ کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیے حالات خدا کرے بہتر ہوں، اور امید ہے جیسے اب دلی میں کافی کنٹرول ہے کورونا، تو ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ جلدی سے جلدی کیمپس نارمل ہو اور جلدی سے جلدی کلاسز فزیکلی شروع ہوں۔